हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है एंकल जॉइंट। आज मैं आपको एंकल जॉइंट के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। एंकल जॉइंट को हम कई पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, आर्टिकुलर सर्फेसेस, लिगामेंट्स, मूवमेंट्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ हिंज वेराइटी। यह साइनोवियल जॉइंट की हिंज वेराइटी में आता है। सेकेंड वन इज़ आर्टिकुलर सर्फेसेस। इसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ अपर आर्टिकुलर सर्फेस एंड दिस इज़ लोअर आर्टिकुलर सर्फेस। फर्स्ट वन, अपर आर्टिकुलर सर्फेस, it is formed by first lower end of tibia including medial malleolus. Let's see, this is the lower end of tibia and medial malleolus जो कि एंकल जॉइंट को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, लेटरल मेलियोलस ऑफ फिब्यूला। फिब्यूला का लेटरल मेलियोलस भी एंकल जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। एंड थर्ड, इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट। टिबिया और फिब्यूला का इंफीरियर ट्रांसवर्स जॉइंट, दैट इज इंफीरियर टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट, भी एंकल जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज द अपर आर्टिकुलर सर्फेस, लोअर एंड ऑफ टिबिया including medial malleolus, lower end of fibula or lateral malleolus and inferior transverse tibio-fibular joint. Second one is lower articular surface. Lower articular surface talus की upper, medial and lateral surfaces से बनता है. So this is the articular surfaces which include upper articular surface and lower articular surface. थर्ड पॉइंट ऑफ एंकल जॉइंट इज इट्स लिगामेंट्स। इसमें तीन मेन लिगामेंट होते हैं। फर्स्ट वन फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड वन डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट एंड थर्ड वन इज लेटरल लिगामेंट। तीन तरह के लेटरल लिगामेंट होते हैं। फर्स्ट वन एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट, सेकेंड पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड थर्ड वन इज कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट। फर्स्ट वन फाइब्रस कैप्सूल। It's around the joint, all around, especially its anterior and posterior parts are loose and thin to allow joint movement. ये joint को चारों तरफ से कवर करता है और इसके anterior and posterior part loose होते हैं और thin होते हैं ताकि joint आसानी से movement कर सके। इस fibrous capsule को synovial membrane लाइन करती है। It is deficient at two parts, एंटीरो इंफीरियरली एंड पोस्टीरो सुपीरियरली। जैसा हमने पहले बोला है कि ये पूरे जॉइंट को कवर करता है, बट दो जगह पर ये डिफिशिएंट होता है, एंटीरो इंफीरियरली एंड पोस्टीरो सुपीरियरली। दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेकेंड पॉइंट, डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट। सेकेंड वन लिगामेंट इज डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर लिगामेंट। यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ट्राइंगुलर शेप होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन मीडियल साइड ऑफ एंकल। ये एंकल के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अटैच अबाउट टू मीडियल मेलियोलस। ये मीडियल मेलियोलस पर सुपीरियरली अटैच होता है एंड इन्फीरियरली इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन सुपरफिशियल पार्ट एंड सेकेंड वन इज़ डीप पार्ट। फर्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट में तीन तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, दैट इज़ एंटीरियर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड पोस्टीरियर फाइबर्स। इसके एंटीरियर फाइबर्स नेविक्युलर बोन पर अटैच होते हैं, इसके मिडिल फाइबर्स ट्रेलस बोन पर अटैच होते हैं एंड पोस्टीरियर फाइबर्स भी टेलस बोन पर अटैच होते हैं। सेकेंड वन इज़ डीप पार्ट। इसका डीप पार्ट इट इज़ अटैच टू मीडियल सर्फेस ऑफ टेलस। ये टेलस की मीडियल सरफेस पर अटैच होता है। नाउ थर्ड वन लिगामेंट इज़ लेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट, सेकेंड वन पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड थर्ड वन इज़ कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट। लेट्स सी, दिस इज़ द डायग्राम शोइंग लेटरल लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट, जो कि लेटरल मेलियोलस की एंटीरियर सरफेस पर अटैच होता है एंड इन्फीरियरली टेलस पर अटैच होता है।
दिस इज़ पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, जो कि एंटीरियरली लोअर एंड ऑफ फिब्यूला पर अटैच होता है एंड लेटरली टेलस की पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है। एंड थर्ड वन इज़ कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट, जो कि सुपीरियरली लेटरल मेल्योलस पर अटैच होता है एंड इंफीरियरली कैल्केनियम बोन पर अटैच होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट, which is attached superiorly to the anterior margin of lateral malleolus to neck of talus। ये superiorly anterior margin of lateral malleolus पर attach होता है and inferiorly neck of talus पर attach होता है। Second one is posterior talofibular ligament, जो कि superiorly lower part of fibula पर attach होता है and inferiorly lateral tubercle of talus पर attach होता है। And third one is calcaneofibular ligament, जो कि सुपीरियरली लेटरल मेल्योलस पर अटैच होता है एंड इंफीरियरली लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम पर अटैच होता है। सो दिस आर द लेटरल लिगामेंट। फोर्थ पॉइंट इज रिलेशंस ऑफ एंकल जॉइंट्स। इट हैज़ टू रिलेशंस, एंटीरियर रिलेशंस एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। इसके एंटीरियर रिलेशंस को हम मीडियल टू लेटरल साइड पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज टिबियालिस एंटीरियर, जो सबसे मीडियल होती है। Second one, extensor hallucis longus. Third, anterior tibial vessels. Fourth, deep peroneal nerve. Fifth, extensor digitorum longus. Sixth, peroneus tertius muscle. This is most lateral part. Second one relation is posterior relations. Posterior relations को भी हम medial to lateral side पढ़ेंगे। फर्स्ट वन टिबियालिस पोस्टीरियर, जो कि सबसे मीडियल होती है। सेकंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। थर्ड वन पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स। फोर्थ टिबियल नर्व। फिफ्थ फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। सिक्स्थ पेरोनियस ब्रेविस एंड सेवंथ पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस सबसे लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट ऑफ एंकल जॉइंट इज मूवमेंट्स। टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में दो मेन मूवमेंट्स होते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन के लिए जो प्रिंसिपल मसल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टिबियालिस एंटीरियर। एसेसरी मसल्स, यहाँ पर कुछ एसेसरी मसल्स भी होती हैं जो कि इसका डोर्सीफ्लेक्शन करवाती है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। प्लांटर फ्लेक्शन के लिए जो प्रिंसिपल मसल्स हैं वो हैं गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। एंड प्लांटर फ्लेक्शन के लिए एसेसरी मसल्स हैं प्लांटारिस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। नाउ सिक्स्थ पॉइंट ऑफ एंकल जॉइंट इज इट्स ब्लड सप्लाई। एंकल जॉइंट को ब्लड सप्लाई एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल आर्टरीज के थ्रू होता है। सेवन पॉइंट इज इट्स नर्व सप्लाई विच इज़ थ्रू डीप पेरोनियल नर्व्स एंड टिबियल नर्व्स। एंड लास्ट पॉइंट इज अप्लाइड एनाटॉमी। स्प्रेन ऑफ द एंकल आर कॉज्ड बाय फोर्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन। अगर किसी पर्सन में फोर्सफुली प्लांटर फ्लेक्शन हो जाए तो एंकल जॉइंट स्प्रेन हो जाता है। Second point is dislocation of ankle joint may also occur along with fracture of one of the malleoli। एंकल जॉइंट में डिसलोकेशन भी हो सकता है बट ये हमेशा मेलियोलाई के फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है। सो दिस वर ऑल अबाउट द एंकल जॉइंट। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and press the bell icon.